हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक बात तो ये कि अभी तक यह बिजनेस एडवाइजर 0099 चैनल था। ये है चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 था, लेकिन अब यह यूट्यूब चैनल बिजनेस हो गया है। कारण इसको हम समझते हैं, साथ ही साथ हम पर्सनल डेवलपमेंट को समझेंगे। साथ ही जब आप कोई पहला बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में जब आप कदम रखते हैं या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में जब आप खुद को लॉन्च करते हैं या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं, तो यहाँ बेस इंट्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ यह पर्सनल डेवलपमेंट होता है। यह पर्सनल डेवलपमेंट होता है। यदि इस आधार पर कहा जाए तो हमको क्या अच्छा लगता था, उस आधार पर बिजनेस एडवाइजर 009 रखा गया। ठीक है, लेकिन इतने दिनों के बाद में जो समझा कि शायद इससे बेहतर कुछ पेश किया जाए जो संभवतः आपको ज़्यादा अच्छा लग सके, इसीलिए बिजनेस एडवाइजर 009 को अपडेट करके बिजनेस कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात आती है यह कि आपको जो इंडस्ट्री बढ़िया लगी, जो आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगा, जो आपको सर्विस बढ़िया लगी, जो आपने फर्म, दुकान, कंपनी जो बढ़िया लगा, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको बढ़िया लगा, जहाँ पर आपको बढ़िया लगा, उचित लगा, या जिसके लिए आप योग्य थे, जिसमें आप सक्षम थे आदि, उसके आधार पर आपने एक फर्म, दुकान, कंपनी या एक बिजनेस या कॉमर्शियल एक्शन या प्रोडक्ट या सर्विस आपने लॉन्च किया, आपने स्टार्ट किया। तो ये है आपका पर्सनल डेवलपमेंट कि आप अभी तक बिजनेस में नहीं थे। ये आपकी एक क्वालिटी आपकी लाइफ में या आप में एक क्वालिटी ऐड हो गई कि अब आप एक बिजनेसमैन, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, तो इसलिए बिजनेस को चलाने वाला बिजनेसमैन। अब एम्प्लॉय की बात अलग है। ठीक है, यहाँ पर आप एक उद्यमी हो गए। एक आदमी से, एक आम आदमी से आपका डेवलपमेंट हो गया एक उद्यमी के रूप में। ठीक है, ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट है। अब पर्सनल डेवलपमेंट के साथ ही साथ ये आपकी विशेषता जुड़ गई, एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस आपके साथ में जुड़ गया, या कोई कार्य जुड़ गया, या कोई कॉमर्शियल एक्शन जुड़ गया जा करके। ठीक है, जैसे कि मान लिया हम कहते हैं हमारे साथ कुछ नहीं जुड़ा हो, लेकिन एक नाम जुड़ा, एक ब्रांड जुड़ा, एक चैनल जुड़ा। ठीक है, अब ये तो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ, इसलिए इसको हम पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। और चूँकि अब कुछ समय गुजर रहा है, तो ये पर्सनल डेवलपमेंट या इसके अलावा आदि जो भी आप करेंगे, ठीक है, वो एक तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट आएगा, लेकिन कुछ शर्त के साथ में। अब क्या करना है, अर्थात पहले मान लिया, ठीक है, बॉडी था। ठीक है, बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट होता था, मेंटल डेवलपमेंट होता था। ठीक है, फैमिली रिलेशन डेवलपमेंट होता था, सोशल रिलेशन डेवलपमेंट होता था। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका और अधिक डेवलपमेंट हुआ, अर्थात ये सब पर्सनल डेवलपमेंट में आते हैं। उसी दौरान ये एक बिजनेस भी आपने एक स्टार्ट किया। ठीक है, ये भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आ गया। अब क्या आवश्यकता है? अब आवश्यकता है, जैसा कि हमने पिछले भागों में भी बात की, कि अब आपकी बिजनेस अपने आप में पब्लिक सर्विस है। अब आपकी पब्लिक लाइफ शुरू होती है, अब आपकी सार्वजनिक लाइफ शुरू होती है, क्योंकि अब आप सार्वजनिक रूप में आप अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस, फर्म, दुकान, कंपनी को आप लॉन्च कर रहे हैं। तो यह एक पब्लिक सर्विस है, यह एक पब्लिक सर्विस का एक माध्यम है। आप एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में पब्लिक को एक सर्विस देना चाहते हैं, एक कार्य के रूप में आप एक सर्विस देना चाहते हैं।
ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब आपकी एक पब्लिक लाइफ स्टार्ट हो गई। तो अब आपके लिए आवश्यक है, अब आपकी फर्म दुकान कंपनी के लिए आवश्यक है कि उसका डेवलपमेंट किया जाए। जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, मान लिया हमारे लिए हो सकता है कि हाँ ठीक, जो चैनल है इस चैनल का डेवलपमेंट किया जाए आदि इत्यादि। आपके पास में जो भी फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस है उसका डेवलपमेंट किया जाए। तो ये कॉमर्शियल डेवलपमेंट, ये कॉमर्शियल डेवलपमेंट कहना ये चाहिएगा। इसका पहले जो आपने फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस आपने लॉन्च किया है, तो ये आपका कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए उसको हम पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं या पर्सनल कॉमर्शियल डेवलपमेंट कह लीजिएगा। पर्सनल कॉमर्शियल डेवलपमेंट, अब यह प्योर कॉमर्शियल डेवलपमेंट, क्योंकि अब आपको अपनी फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ से अब आपको पब्लिक सर्विस स्टार्ट होती है या पब्लिक को समझना है। इसलिए अब आपके लिए ज़रूरी है कि कॉमर्शियल डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इन पहलुओं पर गौर करने वाली बातें हैं। अर्थात जो आपकी फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस है, इसको कैसे डेवलप किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यदि मान लिया कि हम ढलती उम्र या ढलती लाइफ कह लीजिएगा, उस दौरान यदि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए हमारे पास में कम समय होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि हर एक इंडस्ट्री या हर एक फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस का जन्म होता है, उसका विकास होता है, या उसके बिजनेस का जन्म होता है, उसका विकास होता है और उसके बिजनेस का समापन होता है। जिसमें वह इंडस्ट्री अपना चरम विकास को प्राप्त करके समापन की ओर अग्रसर हो रही है, यदि उस समय हमने उस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, उस फर्म दुकान कंपनी को स्टार्ट किया, तो निश्चित तौर पर उसको डेवलपमेंट करने के हमारे पास में कम चांसेस होंगे। अर्थात जब वो इंडस्ट्री विदा हो रही हो उस समय यदि हमने उसको स्टार्ट किया, तो स्वाभाविक बात है कि उसके कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में कम अवसर मिलेंगे, कम चांस मिलेंगे, कम लाइफ मिलेगी। इसलिए अब सवाल इस बात का उठता है कि कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कौन सी चीज़ बेहतर होती है, या मान लिया कौन सी चीज़ अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे कि इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपका कोई नया या यूनिक प्रोडक्ट है, तो निश्चित तौर पर वह उसका अपने आप में एक जन्म है, तो उसका विकास है, फिर उसकी जवानी और तब उसका फिनिशिंग स्टेप आएगा, अर्थात एक लंबा दौर है। लेकिन यदि मान लिया कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो कि जिनकी लाइफ कम होती है, जिनमें इनोवेशन, जिनमें चेंजेज, जिनमें न्यू एंट्री अक्सर करके होती रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए, ऐसे इंडस्ट्रियों में कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए कम समय मिलता है। और उस कम समय में यदि हम फास्ट एक्शन लेंगे, फास्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब तो हो सकता है बेहतर रिजल्ट आ जाए। जैसे कि पिछले भागों में हमने कुछ बात की थी कि बेसिक बिजनेस के बारे में, लेटेस्ट बेसिक बिजनेस के बारे में। तो ये सही बात है कि ये बिजनेस ऑलरेडी हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन इनमें इनोवेशंस बहुत होते रहते हैं, इनमें चेंजेस बहुत होते रहते हैं, इनमें आविष्कार बहुत होते रहते हैं। इसलिए इस संबंध में करेक्शन करने में थोड़ी ज़रूर सावधानी रखने वाली बात। साथ ही साथ इनमें कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो कि जल्दी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे का संग्रह करना ये भी रिस्की होता। तो कहने का अर्थ है कि अब वो सारे के सारे क्रियाकलापों पर फोकस करना है जिनसे हमारा कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इस भाग में हम प्रयास कर रहे हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट टू कॉमर्शियल डेवलपमेंट
का पर्सनल डेवलपमेंट से कॉमर्शियल डेवलपमेंट तक का सफ़र तय करने का प्रयास करते हैं या पर्सनल डेवलपमेंट को कॉमर्शियल डेवलपमेंट से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो फर्म, दुकान, कंपनी, ये तो अब आपका पर्सनल डेवलपमेंट, लेकिन अब इसमें बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, अब इसमें सेल्स का डेवलपमेंट करना है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का डेवलपमेंट करना है, अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट करना है, अब इसमें कस्टमर आए और आए इसका डेवलपमेंट करना है, कस्टमर रिपीट हो इसका डेवलपमेंट करना है, ये और अधिक लोगों तक पहुँचे इसका डेवलपमेंट करना है, कॉमर्शियल रिलेशन हमारे बिल्ड हों, स्ट्रांग हों, उसका डेवलपमेंट करना है, अदर संभावनाओं को तलाश करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, किस मेथड के द्वारा कितना विकास संभव है उसको डेवलपमेंट करना है। साथ ही साथ हम बोर न हों, हम निराश न हों, हम हताश न हों, हम दुखी परेशान न हों, हम उद्विग्न न हों, इससे बचाव का उपाय करना है। तो इसलिए कि बिजनेस अपने आप में ये, अगर ये कहा जाए कि ये लाइफ टाइम स्ट्रगल है तो कतई कुछ नहीं, गलत नहीं होगा। और वैसे भी लाइफ खुद अपने आप में लाइफ टाइम स्ट्रगल है, लाइफ खुद अपने आप में लाइफ टाइम स्ट्रगल है। और उसी स्ट्रगल के दौरान कुछ अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं, उनको अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाता है, जो कुछ खराब परिस्थितियाँ आती हैं उनको रोमांच के तौर पर उनका आनंद लिया जाता है। इस प्रकार से कहा यह जा सकता है कि अब आपको बढ़ना है कि कॉमर्शियल डेवलपमेंट की तरफ। अब इस 3rd महीने में आपको बढ़ना है कॉमर्शियल डेवलपमेंट की तरफ, कॉमर्शियल डेवलपमेंट की आधारशिला रखनी है, कॉमर्शियल डेवलपमेंट की नींव तैयार करनी है, उसके लिए खुद को तैयार करना है, खुद की संभावनाओं को तलाश करना है। क्योंकि नंबर 1 पर तो बात आती है कि हर एक फर्म, हर एक कंपनी, हर एक दुकान, हर एक प्रोडक्ट या सर्विस या इसकी प्रत्येक इकाई के कॉमर्शियल डेवलपमेंट का अलग अलग रूट होता है, अलग अलग तरीका होता है या अलग अलग रास्ते होते हैं। जैसे कि मान लिया हर एक घर का एक अलग रास्ता होता है, ये बात दीगर है। कुछ रास्ते कुछ घरों के लिए कॉमन होते हैं, लेकिन वो रास्ता सभी घरों के लिए कॉमन नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ रास्ते, मतलब एक रास्ता कुछ घरों के लिए कॉमन हो सकता है, कुछ रास्ते बहुत सारे घरों के लिए कॉमन हो सकते हैं। अर्थात कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कुछ मोहल्लों के लिए कॉमन हो सकते हैं, कुछ रास्ते ऐसे जो कुछ गांवों के लिए कॉमन हो सकते हैं, कुछ रास्ते ऐसे जो कुछ शहरों के लिए कॉमन हो सकते हैं, कुछ रास्ते ऐसे जो कुछ जिलों के लिए कॉमन हो सकते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे जो कुछ राज्यों के लिए कॉमन हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि कुछ वही तरीका होता है कॉमर्शियल डेवलपमेंट के बारे में भी। कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है कुछ बिजनेस में कॉमन हो। इस तरीके से जो कुछ भी अभी तक चर्चा की गई है, प्रयास किया गया है कि कॉमन मेथड को लेकर के ही चर्चा की जाए। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार वो कॉमन तो है ही, कॉमन तक पहुंचने के लिए कुछ पार्टिकुलर डेवलपमेंट करना पड़ता है। कॉमन रास्ते पर पहुंचने के लिए कुछ पार्टिकुलर रास्ता तय करना होता है जो सिर्फ आपके पास में होगा, जो आपके आसपास होगा, वहाँ तक तय करने के बाद में, अर्थात जिस पॉइंट पर आप हैं, जिस स्थान पर हैं, कि मान लिया मैं जिस स्थान पर हूँ या जिस मान लिया घर में मैं हूँ, घर में किसी न किसी स्थान पर मैं हूँ, अब वहाँ से हमको गली में आने के लिए वो रास्ता तो हमें खुद तय करना पड़ेगा। वो संभवतः किसी को नहीं पता होगा, वो सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास में कौन सा रास्ता। वो तो कोई घर का ही रास्ता बता सकता है कि हाँ भैया इधर से निकल जाओ, ये हमको नहीं मालूम। और पहली बात तो घर के रास्ते तो हमको मालूम है, हमें इतना तो मालूम ही है कि हाँ हम गली में कैसे आए, ठीक है, गली से रोड पर कैसे आए। उसके बाद में हमको जानने की ज़रूरत पड़ती है कि आखिरकार हमें दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, या अमेरिका जाना है, रूस जाना है, जर्मनी जाना है, कहाँ जाना है, तो उसका कौन सा रास्ता। लेकिन कुछ 5-10% डेवलपमेंट का रास्ता तो हमको खुद ही मालूम है,
और वो खुद ही जानते हैं कि हाँ इतना यदि हम करें तो हमारा इतना डेवलपमेंट हो सकता है। तो इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसी आधार पर ये पर्सनल लेवल पर भी मालूम होता है, ये कॉमर्शियल लेवल पर भी मालूम होता है। अर्थात जब आप एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में आज के होते हैं तो आपको कुछ तो मालूम ही है, कुछ तो मालूम ही है। उतना आप कवर करिए, उतना आप कवर करिएगा। और यदि उतना यदि आप कवर करते चले गए तो हो सकता है आज पॉइंटों में हो, कल नंबरों में होगा, कल मल्टीप्लाई नंबरों में होगा, वो बात एक अलग है। लेकिन कहने का अर्थ है कि अब यहाँ से आपको कॉमर्शियल डेवलपमेंट की शुरुआत करनी है। उसमें प्रथम चरण में ये भी हो सकता है कि हाँ आपको ये चीज़ महसूस हो जाए कि आखिरकार हम गलतियाँ क्या कर रहे हैं, हाँ गलतियाँ क्या कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए, और बाकी तब भी यदि नहीं मालूम हो रहा तो उसके लिए तमाम प्रकार की वीडियोज़ हैं, तमाम प्रकार की बिजनेस कोच, ट्रेनर हैं, वो सब बताते रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब यहाँ से आपको फोकस करना होगा कि हम कॉमर्शियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। कॉमर्शियल डेवलपमेंट पर फोकस केंद्रित करते हुए व्यावसायिक विकास पर जोर देना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।